ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सवसाउड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु क्या है। हमने जिसको बहुमूल्य माना है वो क्षणिक है, और जो बहुमूल्य वस्तु है उस ओर हम देखते ही नहीं है। दुनिया की सबसे बहुमूल्य वस्तु ना घर है, न मंदिर है, न तुम्हारा शरीर है, न पैसा है, न संपत्ति है, न वैभव, न ऐश्वर्य। दुनिया की सबसे बहुमूल्य संपत्ति कोई है तो वो शांति है। और अपने जीवन का हर पुरुषार्थ उस शांति के लिए करना चाहिए। हम पुरुषार्थ उन चीजों के लिए कर रहे हैं जिनसे अशांति हो रही है। हम उस ओर आते ही नहीं जिससे शांति होती है। आप देखो कि हर इंसान बोलता भी है शांति चाहिए। किसी को भी पूछो क्या चाहिए, बोले शांति चाहिए, लेकिन वो शांति वाले काम कोई करता ही नहीं है। एक बार एक राजा ने सभा में सबसे पूछा कि सबसे कीमती चीज क्या है। किसी ने बोल दिया पैसा, किसी ने बोल दिया बंगला। महामंत्री कहता है, महामंत्री राजा ने, शांति सबसे बहुत कीमती चीज है। प्रजा ने सुन लिया और प्रजा पूरी कहती हाँ हमको भी शांति चाहिए, हमको भी शांति चाहिए। मंत्री कहता है सब झूठ कह रहे हैं, किसी को शांति नहीं चाहिए। राजा कहता है कि इतने सारे लोग बोल रहे हो, तुम कह रहे हो कि शांति नहीं चाहिए। बोले राजा ने 1 महीने का टाइम दे। 1 महीने के बाद, पूरे 1 महीने के बाद राजा ने मंत्री से कहा कि प्रूफ कीजिए। मंत्री अपने पूरे राज्य में रजिस्टर लेकर के गया। आपको किसी चीज की जरूरत है तो किसी ने कहा रेफ्रिजरेटर, किसी ने कहा बैलगाड़ी, किसी ने कहा मेरी बेटी की शादी होना है तो मुझे पैसे चाहिए। मंत्री आके कहता है कि एक ने भी नहीं कहा कि शांति चाहिए। ये भ्रम है कि आपको शांति चाहिए। शांति के लिए पुरुषार्थ कर नहीं रहे हो, शांति मिलेगी कैसे? अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ करो शांति की प्राप्ति के लिए। अगर आपने शांति की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, आपके सारे पुरुषार्थ निष्फल हैं। सारे पुरुषार्थ निष्फल हैं। पैसा कुछ दिन का है, शांति हमेशा की। 1 मिनट के लिए सोचो, एक चिड़िया है, एक चिड़िया है और उस चिड़िया के पास सोने का पिंजरा है। सोने के पिंजरे में सोने का कटोरा है, उस सोने के कटोरे में काजू की खीर है, और चिड़िया उस पिंजरे के अंदर है। उसके पास सुख सुविधाएं हैं कि नहीं? पूरी है। जब पानी चाहिए तो पानी, जब भोजन चाहिए तो भोजन, सुरक्षा पूरी है, कोई बिल्ली भी उसको नहीं खा सकती। लेकिन उसके पास शांति नहीं है। शांति कहां मिलती है? शांति तो स्वतंत्रता में मिलती है। शांति चाहिए तो अलग से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जिन चीजों को आप जोड़ रहे हो उनसे अशांति फैल रही है। पहले एक छोटे से घर में, गांव के छोटी सी झोपड़ी में पूरा कुनवा रह लेता था। बाहर की पौर में बच्चे खेलते रहते थे। अब इतना बड़ा बंगला बना लिया, वहां भी शांति नहीं। क्या कारण है? खोजिए। शांति के बहुत सारे कारण हैं। आज अपन एक पर चर्चा करते हैं, वो है आपके शब्द। जो शब्द जब आपके निकलते हैं अच्छे, तो अंदर भी शांति करते हैं और बाहर भी शांति करते हैं। मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मुझे बहुत शांति मिल रही है। आप सुन रहे हो, आपको शांति मिल रही है। यही शब्द अगर बदल दिए जाएं और मैं रोष में आकर के आपको कुछ अपशब्द कह दूं, अनर्गल बातें कर दूं, तो देखना
मुझे भी अशांति और आपको भी अशांति। आज की नीति कह रही है शांति के लिए एक ही उपाय है, मौनम ही मंत्रम। शांति का एक ही उपाय है, मौनम ही मंत्रम। लेकिन जहां अन्याय हो वहां मौनम ही मंत्रम नहीं रखना, वहां मुखर होके बोलना, वहां मुखर होकर के बोलना। शांति के लिए एक ही उपाय है, मौनम ही मंत्रम। जहां जरूरी हो वहां जरूर बोलें, जहां जरूरी ना हो वहां बिल्कुल ना बोलें। जहां जरूरी नहीं है वहां बिल्कुल नहीं बोलना, वहां एकदम कीप मम साइलेंट। क्यों अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना भाग्य बर्बाद करें। कई लोगों को बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, बड़ बोले, नहीं भी कोई पूछे तो सलाह देने खड़े हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, लेडीज भी हो सकती है और जेंट्स भी। उनके साथ क्या प्रॉब्लम रहती है, वो अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया, गूगल, इन सब के हम बाप हैं। हमको सारी समस्याओं का समाधान पता है, हमको पता है कि कब क्या कहां होगा। ऐसे लोग ज्यादा बोलते हैं। ज्यादा बोलने के कारण उनकी कीमत ही नहीं होती। लिमिटेड बोलें, जहां जरूरी हो वहां जरूर बोलें, और जहां जरूरी नहीं हो वहां नहीं बोलें। बोल करके, ज्यादा बोल करके अपनी कीमत घटाने की अपेक्षा चुप रह करके कीमत बनाना श्रेष्ठ है। नीतिकार कहते हैं यत्र प्रदेशे दर्दुर्वक्ता रहा तत्र प्रदेशे मौनम शोभनम। बहुत गजब की नीति है। आप इस नीति को सुनना कि कोयल बरसात जब चालू होने वाली रहती है उसके पहले नहीं बोलती, उसके पहले सिर्फ मेंढकों की टर टर आवाज आती है। देखा? क्योंकि कोयल को पता है कि यत्र प्रदेशे दर्दुर्वक्तारा तत्र प्रदेशे मौनम शोभनम। भैया अभी मेंढकों के बोलने का समय चल रहा है, अभी अपन को नहीं बोलना चाहिए, अपना बोलना व्यर्थ हो जाएगा। फिर जब पानी गिर जाता है और मेंढक यहां वहां भाग जाते हैं, फिर कोयल अपनी काव काव नहीं करके अपनी मधुर आवाज में सबको प्रसन्न करती है। तो यहां पर बात कह रहे हैं कि जहां पर मेंढक जैसे लोगों, मेंढक स्वभावी लोगों बोल नहीं ना दें, मत बोलो। जितना कम बोलोगे आपकी उतनी कीमत रहेगी। एक एंटरप्रेन्योर से मैं बात करता हूं जो दुकान का मालिक है, जो आपके सर्वेंट हैं, उनसे आप जितना लिमिटेड बोलोगे तुम्हारी उतनी इज्जत बन के रहेगी। तुमने ज्यादा बोला वो तुमको दोस्त बना के लेगा, गले में हाथ डाले घूमेगा। काम करने कोई आपके घर पे भी आता है, कम बोलो। ज्यादा बोलोगे तुम्हारी कीमत खत्म कर देगा। पहले एक बार में बातें सुनता था, 20 बार में भी नहीं सुनेगा। देखा कि नहीं? मालूम चल जाएगा, कुछ दिन करके देख लो। जिस व्यक्ति को जितना बड़ा बनना हो उसको उतना कम बोलना चाहिए। कम बोलने से तात्पर्य ये नहीं है कि काम का भी ना बोले, अनर्गल बातें ना बोले, जहां आपके शब्दों की वैल्यू ना हो वहां कुछ ना बोले। जहां जरूरी हो लेकिन वहां जरूर बोले। पता चला घर पे लग गई आग और दुकान गए पिताजी को बोलने के लिए, वहां जाके बैठ गए और ज्यादा नहीं शांत होके बैठ गए। पिताजी बोले तो 1 घंटे से शांत बैठा, क्या बात है? अरे वो कुछ नहीं, वहां घर पे एक्चुअली आग लग गई थी। तो बोले 2 घंटे से क्यों नहीं बताया? बोले गुरुजी ने कहा था ना कम बोलो। अरे कम तो बोलो लेकिन काम का भी तो बोलो। कहते हैं कि जितना हो सके खामोश रहें, जितना हो सके खामोश रहें। इंसान से सबसे ज्यादा गुनाह उसकी जुबान कराती है, और जुबान का जो घाव लगता है भरता नहीं है। ध्यान रखना, जुबान में घाव लग जाए तो भर जाता है, लेकिन जुबान से घाव लगता है तो भरता नहीं है। कभी आप लोग भोजन करते समय जल्दबाजी में अपनी जीभ काट चुके होंगे, गरम गरम दूध या चाय पी लिया होगा तो जीभ जल जाती है ना, अनुभव सबको है। लेकिन देखो 2 घंटे बाद, आधा घंटे बाद सब घाव भर जाता है। सबसे पहले जुबान का ही घाव भरता है, क्योंकि उसके बिना पेट नहीं चलेगा।
लेकिन जुबान से कभी घाव किसी ने दिया आपको? देखो आज भी वो जख्म हरा भरा ही है, वो जख्म आज भी हरा भरा है। मुझे भी कई लोगों ने जुबान से जख्म दिया है। मैंने सीख ली है कि मेरी जुबान से मैं कभी किसी को जख्म नहीं दूंगा। हम क्यों किसी के अंदर की शांति और अपने अंदर की शांति बिगाड़ें? रामायण हुई और महाभारत हुई। रामायण हुई तो जुबान हिलने कारण, और महाभारत हुई तो जुबान हिलने कारण। वहां चंद्रनखा यानी सूप नखा जाके वहां अगर नहीं कहती रावण से कुछ, खरदूषण से कुछ, तो इतना बड़ा युद्ध ही नहीं होता। द्रौपदी अगर नहीं कहती कि अंधों के अंधे ही होते हैं, तो वहां कुछ होता ही नहीं। बड़ी गहराई से मैं आपको एक बात कहता हूं, जुबान को संभाल के रखना। जब हम लोग छोटे थे, एक सीरियल चलता था जुबान संभाल के, बहुत, मैं आपको 30 साल पुरानी बात बता रहा हूं। बहुत छोटे थे हम लोग, एक टीवी सीरियल आता था जुबान संभाल के। तो उसमें हर दिन एक मैसेज आता था कि एक व्यक्ति किसी न किसी से कुछ बोल रहा है, उसने संभल के नहीं बोला, और संभल के नहीं बोला इसीलिए उसको लॉस हो गया। हम तो समझदार बने। देखो जिसके साथ जो हो गया तो हो गया, आज को तो ठीक करें। आप लोगों को किसी के शब्द कभी ना कभी तो चुभे होंगे, चुभे है ना? अपने ने कही हो, पराये ने कही हो। खैर अपनों के ज्यादा चुभते हैं, क्योंकि उनसे ऐसी उम्मीदें नहीं होती, लेकिन चुभे होंगे। कोई बात नहीं, आपके द्वारा किसी को चुभन ना हो, आपके द्वारा चुभन ना हो। दुख देना दूसरे का काम है, उसके दुख देने से सीखो कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं अपनी जुबान को बहुत अच्छा रखूंगा। मौनम ही मंत्रम। क्या क्या? एक बार जोर से बोल सकते हैं आप लोग? मौनम ही मंत्रम। बस जीवन की शांति का एक ही उपाय है, मौनम ही मंत्रम। जहां आपको लग रहा है कि अब मेरी विशुद्धि जा रही है, परिणाम खराब हो रहे हैं, अब झगड़ा हो सकता है, मौनम ही मंत्रम। अगर कोई समझदार नहीं हो, कोई बात नहीं, आप समझदार बन जाए, आप समझदार बन जाए। देखो जब कभी कोई बात होती है, आप एक लाइन बोलो, सामने वाला 2 बोलता है, आप 4 बोलो, वो 6 बोलता है। बात बढ़ते बढ़ते एकदम वॉल्केनो हो जाती है, फिर अपन संभाल नहीं पाते, और उससे शांति भंग होती है। शांति गई मतलब कुछ भी नहीं बचा है। एक भक्त ने परमात्मा से कहा कि आप परमात्मा तो हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ी और स्टडीज करना चाहिए थे। तो परमात्मा कहते किस बात की स्टडी करना थी? बोले आपने सुख, वैभव, ऐश्वर्य, संतान, घर, मकान, दुकान, सारी फैसिलिटीज भक्तों को दे दी, कौन आएगा आपके पास लौट के? भगवान धीरे से पैर उठा के दिखाते हैं, देख शांति पैर के नीचे दबा के रखी है, शांति तो यहीं आके मिलेगी, ये मैंने किसी को नहीं दी है। ये तो परमात्मा के चरणों में शांति मिलती है, गुरुओं की सन्निधि में मिलती है, या शांति मिलती है अंदर से जब आप स्वयं के परमात्मा और गुरु के पास आते हैं। शांति का सबसे श्रेष्ठ उपाय है खामोश रहना चालू करें। जो ज्यादा बोलते हैं उनको लोग कम सुनते हैं। कई लोग इसलिए इतना ज्यादा बोलते हैं कि उनकी गलतियां ढक जाएं। कई लोग इसलिए इतना ज्यादा बोलते हैं कि तुम विषय से विषयांतर हो जाओ। लेकिन मेरा विश्वास है ऐसे लोगों का भविष्य उज्जवल नहीं है। जो ज्यादा बोलते हैं उनको लोग कम सुनते हैं, जो कम बोलते हैं उनको लोग ज्यादा सुनते हैं। जो लोग कम बोलते हैं उनको ज्यादा सुनते हैं। देखो आप, वो जो 24/7 रेडियो चलता है उसको लोग बहुत कम सुनते हैं। और वो जो सीरियल आता है हफ्ते में 4 दिन एक टाइम पर, लोग सुनना पसंद करते हैं। ये जो नीति क्लास चल रही है आपको दिन में एक ही बार सुनने मिलती है। मेरे पास इतना कैलिबर भी है, माइंड भी है, मैं दिन में 5 भी कर सकता हूं। मैं 5 नीति क्लास डलवा भी दूंगा ना, फिर आप देखोगे नहीं, बोले बहुत सारी हो गई, ओवर हो गई है। कम होंगी चीजें तो कीमत ज्यादा होगी। लोहा और सोना
दोनों का वजन एक सा हो सकता है, पीतल और सोना दोनों का रंग भी एक सा हो सकता है, कीमत लेकिन दोनों की एक सी नहीं हो सकती। कीमत तो सोने की ही ज्यादा है, क्योंकि वो कम है। एटीट्यूड में नहीं रहना, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, ईगो में मत रहना, सरल रहना, कम बोल करके सरल रहना। कम बोलने वाले व्यक्ति को एक बात और ध्यान रखना चाहिए, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहना चाहिए। अगर आप कम बोलते हो और मुंह बना के रखोगे तो लोग बोलेंगे नाराज है। मुस्कुरा के रहो ना, कम बोलो, मौन रहो, मुस्कुरा के रहो, तो आपकी नेगेटिव इमेज नहीं बनेगी, पॉजिटिव इमेज बनेगी। देखो, अगर आपने ये जो मैं कंडीशन अप्लाई कह रहा हूं ये नहीं अपनाई तो आपका नेचर खराब हो जाएगा। लोग सोचेंगे गुस्सा कर रहा है, मुंह बनाया है, सर बोले एटीट्यूड में है, बात ही नहीं करता। आपने मुस्कुरा के अगर किसी को देख लिया तो वो सोचता है यार अच्छा आदमी है। तो कम बोले लेकिन मुस्कुरा के रहे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है, उनका चेहरा उतर ही रहता है। किसी ने उनसे बोला कि भी आपको बधाई, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अच्छा अच्छा, अरे यार तुमको बेटा हुआ, तुम कह रहे अच्छा अच्छा, खुश तो हो। किसी ने बोला आपको बहुत बड़ा प्रॉपर्टी आपकी थी, बहुत महंगी बिक गई। अच्छा अच्छा, अरे खुश होके बोलो। गंभीरता नहीं, ये पागलपन है। गंभीरता मुस्कुराहट के साथ होती है। जितना आप कम बोलेंगे उतना आपको लोग ज्यादा सुनेंगे। ज्यादा बोलना या बिना पूछे बोलना जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल, जो कोई पूछे कभी तो उत्तर दे दो उसका, नहीं पूछ रहे तो उपद के क्यों बोल रहे हो। कई लोगों को देखना, वो दो लोग बातें करें ना, बीच में आएगा अच्छा ऐसा ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अरे जब पूछे कोई तो दें सलाह, नहीं दे तो नहीं लें। कोई सुने तो बोले और नहीं सुने तो ना बोले। बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बिना पूछे बोलोगे तो जान भी जा सकती है। एक व्यक्ति के यहाँ आईटी की रेट डली। अब देखो, ऑफिसर्स आईटी के आए तो जितना पूछे उतना बोलो, आगे पीछे ज्यादा लोड मत लो। तो उससे पूछा है घड़ी कितने की है, तो वो कहता है कि दुबई से लाए थे 3,000 की। बेटा दुबई की टिकट दिखाओ, कौन सी होटल रुके थे बताओ, वहां से सोना भी लाए थे तुम वो भी बताओ। अगर पगला इतना बोल देता सर 3,000 की है, बात खत्म। क्या बोल रहा है, दुबई से लाए थे। अब तुम दुबई से लाए थे, तुमसे कौन पूछ रहा है। जितना पूछे उतना बोलो, जवाब ज्यादा मत दो। राम कहाँ के राजा थे, राम अयोध्या के राजा थे, इतना लिख के छोड़ दो। जहां तुमने राम के ऊपर ऐसे लिख दिया, मैडम नंबर देगी नहीं। कम बोलें, काम का बोलें, अगर जरूरी ना हो तो ना बोलें। जब कोई पूछे तो बताएं और ना पूछे तो ना बड़बड़ाएं। अपने जीवन को इस गुण से जोड़ें। शांति के लिए एक ही उपाय है, मौनम ही मंत्रम। जिस दिन आप मौन रहना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से आपके व्यक्तित्व का बहुत ऊंचा विकास होगा। लेकिन मुंह बना के नहीं, मुस्कुरा के शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की